नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल करियर एडवाइजर में स्वागत है। हम हाजिर हैं आपके सामने एक और वीडियो के साथ। तो आज हम बात करेंगे नीट यूजी काउंसलिंग प्रोसेस कि नीट का यूजी का काउंसलिंग जो प्रोसेस होता है वो किस प्रकार होता है, स्टेट की कैसे होती है, ऑल इंडिया की कैसे होती है, क्या आपस में क्लैश करती हैं, ये क्या क्या होता है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं कि जैसे हमारा विषय है नीट यूजी काउंसलिंग प्रोसेस। एक AIQ कोटे की काउंसलिंग होती है और एक स्टेट कोटा की काउंसलिंग होती है। सबसे पहले जो AIQ कोटे की काउंसलिंग की जो शेड्यूल है वो NMC जारी करता है, नेशनल मेडिकल काउंसलिंग। और स्टेट कोटा में स्टेट गवर्नमेंट की जो अथोराइज्ड बॉडी है वो काउंसलिंग का शेड्यूल जारी करती है। सबसे पहले NMC का शेड्यूल जारी होता है, उसके बाद अलग अलग स्टेट का शुरू होता है। इस प्रकार जो नोटिफिकेशन जारी होता है उसमें बताया जाता है कि कितने राउंड होंगे, उसमें क्या क्या टर्म एंड कंडीशंस रहेंगी। इसी प्रकार स्टेट में होता है। तो अगर हम पिछली बार की देखें तो यहाँ पर 5 राउंड थे, और अगर हम हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर 4 राउंड हुए थे। अब बात करते हैं कि आगे आपको जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे तो कितना प्रोसेस होना चाहिए, कितना टाइम लगेगा उसके लिए। तो ज़्यादातर 8 से 10 दिन का टाइम दिया जाता है एक फर्स्ट राउंड के साथ के लिए। राउंड फर्स्ट 8 से 10 दिन का टाइम दिया जाता है। उसमें 1-2 दिन रजिस्ट्रेशन का होता है, 4 से 5 दिन चॉइस फिलिंग के होते हैं और 1-2 दिन लॉकिंग का होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं रजिस्ट्रेशन पे। रजिस्ट्रेशन किया जाता है। रजिस्ट्रेशन में आप अपना जो रोल नंबर है वो डालेंगे, उसके साथ ही OTP आएगा जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो आपने फॉर्म भरते समय डाला था उस पर आएगा और आपकी काउंसलिंग खुल जाएगी। उसमें जो फीस वगैरह होती है वो डिपॉजिट ऑनलाइन होती है। उसके बाद आपके जो स्क्रीन पे चॉइस खुल जाती हैं, उसमें कई प्रकार की चॉइस होती हैं, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज हैं, सभी प्राइवेट कॉलेज हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। आपने MBBS में लेना है, BDS में लेना है या नर्सिंग वगैरह में है, उसकी चॉइस होती हैं, वो आपके इच्छा अनुसार होती हैं। तो जो फर्स्ट राउंड होता है उसका टाइम 8 से 10 दिन होता है। उसके साथ ही इसके 1-2 दिन के बाद स्टेट गवर्नमेंट अपना नोटिफिकेशन जारी कर देती है। जैसे ही इसकी 8-10 दिन के बाद जो उसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है, उसके साथ ही उससे पहले भी इनकी चॉइस फिलिंग शुरू हो जाती है। अब जैसे भी इसका रिजल्ट आता है फिर इसकी रिजल्ट, इसका स्टेट कोटे का भी रिजल्ट आ जाता है। स्टेट रिजल्ट जब आप फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का रिजल्ट आने के बाद जब तक आपका टाइम होता है उतना टाइम होता है कि आपकी जो स्टेट कोटे की जो का रिजल्ट है वो आ चुका होता है, जहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम है। मेरा कहने का मतलब है कि जो फर्स्ट राउंड के रिजल्ट का रिपोर्टिंग टाइम से पहले आपकी स्टेट कोटे की जो फर्स्ट काउंसलिंग का रिजल्ट है, फर्स्ट राउंड का रिजल्ट है, वो आपके को मिल जाएगा। वो आपकी इच्छा होती है, फिर आप AI कोटे में जाते हैं या स्टेट कोटे में जाते हैं। यह प्रोसेस इसी प्रकार चलता है। आगे सेकंड राउंड भी इसी प्रकार होगा। राउंड 2 की जब इसमें भी 8 से 10 दिन का टाइम लगेगा, और जिसका इसके जो रिजल्ट की रिपोर्टिंग टाइम होगी उससे पहले आपका राउंड 2 स्टेट कोटे का रिजल्ट आ जाएगा। इस प्रकार से फिक्स किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के साथ, ताकि बच्चों को दिक्कत न हो। ये तो होगी। उसके बाद राउंड 3, पिछली बार राउंड 3 हुआ था, उस इसी में भी हरियाणा में भी राउंड 3 हुआ था। उसके बाद राउंड 4 होता है, और उसके अतिरिक्त कुछ टर्म एंड कंडीशन हैं जो सीटें बच जाती हैं। फिर मॉप अप राउंड होता है AIQ कोटे में, और उसके बाद स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी आया था। हरियाणा में राउंड 4 हुआ था, मॉप अप राउंड ही हुआ था। उसके बाद MBBS की सीटें नहीं बची थी तो आगे राउंड नहीं हुआ। तो ये तो था हमारा राउंड कि किस प्रकार राउंड होता है। फिर एक फर्स्ट राउंड से का जो रिजल्ट है उसकी रिपोर्टिंग टाइम से पहले आपको स्टेट का फर्स्ट राउंड का रिजल्ट मिल जाएगा। इसी प्रकार सेकंड राउंड में होगा, इसी प्रकार थर्ड राउंड में होगा, इसी प्रकार फोर्थ राउंड में होगा। ये तो बात होगी राउंड की। अब इसमें कुछ और बातें हैं जो आपको जाननी जरूरी हैं। इसमें क्या होगा आगे
कि जो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, वो टर्म्स एंड कंडीशन क्या हैं वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जो मोटी मोटी एक राउंड, पहले राउंड में ही थोड़ी दिक्कत आएगी, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। फर्स्ट राउंड में क्या, जो नोटिफिकेशन आएगा, अभी तक आया नहीं है नोटिफिकेशन कि हरियाणा सेंट्रल गवर्नमेंट का AIQ कोटे का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है 2024 के लिए। जल्दी हम उम्मीद करते हैं कि 8 तारीख के बाद नोटिफिकेशन जारी होगा। उसमें आपको टर्म्स एंड कंडीशन दी होंगी, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन दी जाती हैं वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। नंबर 1, पहले कि आपको पहला राउंड होता है वो, उसमें जब आप AIQ कोटे में चॉइस फिलिंग करेंगे तो अगर आपको सीट मिल जाती है और आप उस पर ज्वाइन नहीं करते हैं तो भी कोई बात नहीं, वो फ्री राउंड माना जाता है और आप अगले राउंड में भाग ले सकते हैं। इसी प्रकार स्टेट कोटा में होता है कि जो फर्स्ट राउंड है उसमें आपको कॉलेज मिल गया, आप चाहते हैं मैं इसमें ज्वाइन नहीं करूं तो आप उसको भी काट सकते हैं, छोड़ सकते हैं सीट को, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। फिर आप बात आती है राउंड सेकंड की। राउंड सेकंड में दोनों में सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है। हरियाणा में 10,000 है, सेंटर में भी 10,000 रुपये है। 10,000 रुपये की पीछे सिक्योरिटी थी दोनों में। अब थर्ड राउंड में जब आपने सीट मिली तो आपने छोड़ दी। सेकंड राउंड में अगर आपको सीट मिलती है और आप उसको छोड़ेंगे तो पिछली बार क्या था कि जो सिक्योरिटी है ये आपकी या अब जब्त कर ली जाएगी। इसी प्रकार स्टेट राउंड में था। दूसरी कंडीशन यह होती है कि राउंड 3 में पिछली बार ये कंडीशन थी कि आप राउंड 3 तक ही भाग ले सकते हैं। अगर आपको राउंड 1 या राउंड 2 या राउंड 3 में कोई सीट मिली है और आपने वो छोड़ दिए तो आप आगे ऑल इंडिया कोटा में भाग नहीं ले सकते। इस प्रकार की कैप लगाई जाती है ताकि बच्चे अपना कॉलेज चूज कर लें। उसके बाद ये भी चीज आता है कि अगर आपने कुछ स्टेट में ये कंडीशन है कि अगर आपने AIQ कोटा में कोई सीट ली है और छोड़ी है तो आप स्टेट कोटा में भाग नहीं ले सकते। लेकिन हरियाणा में ऐसा नहीं था। पहले तो नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि जो स्टेट कोटा में अगर थर्ड राउंड तक कोई सीट मिल जाती है या स्टेट कोटा में या AIQ कोटा में, आप राउंड 4 में भाग नहीं ले सकोगे। एक तो बात ये ध्यान रखनी है कि जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें किस राउंड तक सीट छोड़ सकते हैं, किस तक नहीं छोड़ सकते। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण होती है वो ग्रेडिंग की, अपग्रेडेशन की होती है। अपग्रेडेशन क्या है वो भी थोड़ा सा हम समझ लेने चाहिए। अपग्रेडेशन होता है कि आपने मान लो किसी कोई कॉलेज मिल गया, उस कॉलेज मिलने के बाद आपको लग रहा है कि अगले राउंड तक हमारे को दूसरा अच्छा कॉलेज मिल सकता है, तो आप क्या करेंगे, जो कॉलेज मिला है उसमें एडमिशन लेंगे। उसके बाद अपग्रेडेशन का वहाँ जाकर फॉर्म भर देंगे और आप अगली काउंसलिंग में भाग ले सकेंगे। अब जैसे ही अगर आपको अगले राउंड में कोई नया कॉलेज मिलता है तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा। अगर कॉलेज नहीं मिलता, आपको जो पीछे कॉलेज मिला है वो आपको उसी में आपको एडमिशन जो पहले हो चुका है उसी में आपको जाना पड़ेगा। तो ये 2-3 बातें थी, एक तो अपग्रेडेशन की और एक ये थी कि राउंड में कहाँ पर कैप आएगी। कैप कहाँ पर आएगी, पिछली बार थर्ड राउंड पे थी कि थर्ड राउंड तक आपको जो कॉलेज मिल गया आप उसके बाद छोड़ नहीं सकते, और अगर छोड़ोगे तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। स्टेट में भी इसी प्रकार होता है। थर्ड राउंड के बाद आपने अगर कोई सीट मिल गई है थर्ड राउंड तक और आपने छोड़ दिया तो आप स्टेट काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते। ये तो बात थी। अब कुछ और टर्म एंड कंडीशन है कि डॉक्यूमेंट्स, आपको जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। न आप उसमें जो रजिस्ट्रेशन खुलेगा उसमें आप कोई भी तब्दीली नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। सिर्फ आपको चॉइस फिलिंग करने को दिखाया जाएगा, चॉइस फिल करेंगे और आप उसको लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद अपना आप जब रिजल्ट आएगा रिजल्ट देख सकते हैं अगर आपको कॉलेज मिलेगा। अगर चॉइस को आपने एक बार लॉक कर दिया तो दोबारा नहीं खुलती, इसलिए चॉइस को ध्यानपूर्वक भरें। जैसे कि आपकी दूरी के हिसाब से हो गया, फैकल्टी के हिसाब से हो गया, बॉन्ड के हिसाब से हो गया, फीस के हिसाब से, 4-5 बातें थी जो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी। रजिस्ट्रेशन पे बात की हमने, राउंड के बाद की नोटिफिकेशन जारी होता है उसके साथ ही स्टेट गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आएगा। राउंड होंगे, कितने राउंड होंगे नोटिफिकेशन में पूरी डिटेल उसी में आती है। ये तो हम पीछे के
हिसाब से बातें कर रहे हैं कि पीछे किस प्रकार हुआ था। इसमें हो सकता है ज़्यादातर यही रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है। अब एक दो बातें और हैं जो हम कर सकते हैं इस संदर्भ में। पहले राउंड में एक बात ये ध्यान रखें कि फर्स्ट राउंड में कट ऑफ हाई जाती है, क्योंकि सभी जो कैटेगरी के बच्चे हैं ऑल इंडिया के, वो सभी फर्स्ट राउंड में भाग लेते हैं। उसके साथ ही फिर जब सेकंड स्टेट राउंड का फर्स्ट राउंड आता है तो कुछ बच्चे यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो इसकी मेरिट कम आएगी। फिर सेकंड राउंड आएगा, उसी प्रकार स्टेट का फिर सेकंड राउंड आएगा। सेकंड राउंड में फिर जो ऑल इंडिया कोटा से कुछ बच्चे स्टेट कोटा की तरफ मूव होते हैं, इसलिए इसकी कट ऑफ फिर नीचे जाती है। राउंड 3 में फिर यहाँ पर फिर बच्चे अपने स्टेट की ओर मूव करते हैं, अगर उनको अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है तो AIQ कोटा में। तो एक तो ये बात थी। दूसरी वही रजिस्ट्रेशन, किसी प्रकार के बहकावे में मत आए, किसी प्रकार की काउंसलिंग के चक्कर में न पड़े, अपने आप करें। कहते हैं कि जो आप खुद करेंगे वही सबसे बेस्ट कर सकते हैं। आप जो कुछ खुद करेंगे वही बेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, आपको अगर मेरे मान लो मैं ही आप किसी बच्चे की काउंसलिंग करवाता हूं तो मैं इतना ध्यान नहीं दे सकता जितना वो बच्चा खुद दे सकता। आप जानकारी प्राप्त करें, यूट्यूब से करें, वीडियो देख के, और अपनी लिस्ट बनाएं, चॉइस की, कॉलेज की लिस्ट बनाएं। आपकी कॉलेज की लिस्ट बनाने के लिए आपको 5 चीज़ों का महत्वपूर्ण होंगी। नंबर 1 फीस, नंबर 2 कॉलेज कैसा है, तीसरा आपकी डिस्टेंस कि आपकी घर से आपका डिस्टेंस कितना है, चौथा जो कॉलेज मिलेगा आपको वहाँ की फैकल्टी, और 5वां बॉन्ड। इन बातों को ध्यान में रख के अपनी लिस्ट बनाएं। और लिस्ट बनाते समय एक और बात का विशेष ध्यान रखें कि मान लो अगर किसी बच्चे का जो रैंक है वो 14,000 है, तो वो यहाँ से 2,000 से ऊपर ले, कम से कम 10,000 से लेके, पिछली काउंसलिंग को देख के कि 10,000 से लेके 18,000 तक के कॉलेजों को छांटे। इन रैंक्स में से छांटे, 2,000 ऊपर से 2,000 नीचे, आप 16 तक भी कर सकते हैं। और फर्स्ट काउंसलिंग में भरें। अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता तो आप छोड़ सकते हैं, सेकंड राउंड में भी आप छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर थर्ड राउंड के बाद आप कॉलेज नहीं छोड़ सकोगे। तो इसलिए अपनी चॉइस को लिमिटेड रखें, लिमिट में रखें, ताकि आपको इस प्रकार की नौबत न आए। हाँ, अगर आपको सेकंड राउंड में आप सीट छोड़ते हैं कि तो जो आपका सिक्योरिटी मनी है वो जब्त हो जाएगा, और थर्ड राउंड में जब रजिस्ट्रेशन करोगे आप, तब आपको नई सिक्योरिटी फीस जमा करवानी पड़ती है। एक सिक्योरिटी फीस के संदर्भ में भी नई बात यह है कि आप जब सिक्योरिटी फीस जमा करवाते हैं वो आपके AIQ कोटा में फीस में एडजस्ट नहीं होती है, वो बाद में आपने जिस अकाउंट से काटी है उस अकाउंट में चली जाएगी। इसलिए विशेष ध्यान रखें कि आप अपने ATM से या गूगल पे से या जितने भी पेइंग मोड हैं उनसे अपने खुद से फीस काटें, क्योंकि अगर आप कहीं और जाके कटवाते हैं और वो अपने अकाउंट से काटता है तो आप जब दिसंबर तक वो वापस होगी तो उसका आपको पता ही नहीं चले कि वो फीस आई है या नहीं है। तो इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें, और जब भी नोटिफिकेशन जारी होगा हम आपको उस पर वीडियो बनाएंगे, आपको भी गाइड करेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और जहाँ तक हो सकेगा आपकी भरपूर सहायता करेंगे, ताकि कोई बच्चा किसी गलत वजह से, किसी छोटी मोटी गलती की वजह से गलत कॉलेज न मिले। हर बच्चे को अच्छा कॉलेज मिले, उसके रैंक के अनुसार मिले, और सभी बच्चे अच्छी पढ़ाई करें। इन्हीं सभी बातों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इन सभी बातों के साथ जय हिंद।